हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो इस्लाम को बचाने के लिए दी है। इसलिए जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन की याद मनाई जाती रहेगी। जब तक वो निजाम रहेगा जिसको बचाने के लिए हजरत इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है, तब तक हजरत इमाम हुसैन की याद मनाई जाती रहे। मेरा दीन मेरा मकसद हयात है और मेरे मकसद हयात को बचाने की वजह से हुसैन मुझसे हो, मैं हुसैन से हूं। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है। और सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। और हमजा साबरी ने कहा था कि खुद अपने सर को कटाए कोई तो मैं जानूं, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं जानूं, खुद अपने सर को कटाए कोई तो मैं जानूं, और खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं जानूं। और जहां में आए बशर खुदा भी बने नबी भी बने, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। मेरे दोस्तों, मैं रिफात अली खान आज मैं बात कर रहा हूं सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। आपने बारहा सुना होगा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारी। जब एक वक्त ऐसा आया जब दीन में इन्हिराफ और बगावत के आसार नुमाया हुए, तो उस इन्हिराफ और बगावत को रोकने के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, अपने खानदान वालों की जिंदगी इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम की अजमतों को उजागर करने के लिए कुर्बान कर दी, ताकि मुसलमान उन कुर्बानियों को याद करके यजीद के किरदार को नहीं बल्कि हुसैन के किरदार को अपनाए। अगर आप हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उनके तर्ज़े फिक्र से मोहब्बत करते हैं, उनके निज़ामे जिंदगी से मोहब्बत करते हैं, तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस्लाम के साँचे में ढालना होगा, हुसैन के किरदार के साँचे में ढालना। मेरे दोस्तों, हम सदियों से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा सुन रहे हैं, वो वाक़यात सुन रहे हैं जो आज से 1400 साल पहले मैदान करबला में पेश आए। उसके बावजूद हमारी जिंदगी में कोई तगय्युर क्यों नहीं पैदा होता, हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली क्यों नहीं पैदा होती, हमारी जिंदगी में कोई इनकलाब क्यों नहीं पैदा होता। अगर हजरत इमाम हुसैन की कटी हुई गर्दन, उनका खून आलूद पैरहन, उनका लुटा हुआ खेमा, उनका बर्बाद काफिला, अजीम खवातीन के चेहरों से छिनी हुई चादरें, उनके बच्चों का खून, हजरत अली अकबर की लूटी हुई जवानी, हजरत इमाम कासिम की शहादत हमें सही रास्ते पे न लगा सकी, तो मुसलमानों याद रखना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सही रास्ते पे नहीं लगा सकती। अगर इन वाकयात को सुनकर भी हमारी जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं बर्पा हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हारे दिल मुर्दा हो चुके, हमारे दिल मुर्दा हो चुके। हजरत इमाम हुसैन ने जो कुर्बानियां पेश की है, वो इस्लामी आइन और इस्लामी निजाम को बचाने के लिए पेश की है। दुनिया में हजारों दर्द और कर्ब के वाकयात पेश आए। उरूज और ज़वाल की तारीखें हमें बताती हैं कि 12 इंसानों को खाको खून में तड़पाया गया, लेकिन आज हम उन वाकयात को भूल गए। बगदाद का ज़वाल हमारे सामने है, आज का बगदाद नहीं, आज से कई 100 साल पहले का बगदाद। आसमीन का ज़वाल हमारे सामने है, लेकिन हम उन तारीखों को भूल गए, हम उनका तज़किरा नहीं करते, वो तारीख में दफन होकर रह गए हैं। मगर जब भी हजरत इमाम हुसैन की याद आती है तो ऐसा लगता है आज भी नसब है किराने फुरात शामियाना हुसैन आजम का। आज भी ऐसा महसूस होता है कि हजरत अब्बास अलमबरदार अपना मशकीज़ा लिए फुरात की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके मशकीज़ों को तीरों से छलनी कर दिया जाता है, उनके बाजुओं को काट दिया जाता है, फिर उन्हें शहीद कर दिया जाता है। आज भी ऐसा महसूस होता है कि हजरत इमाम हुसैन अपने आगोश की परवरदा को लेकर पानी तलब कर रहे हैं, पानी के बजाय सनसनाते हुए तीर उनके बच्चे के हलक को जख्मी कर देता है, फिर उसे शहीद कर दिया जाता है। आज भी ऐसा महसूस होता है कि हजरत इमाम हुसैन के शहजादों की जिंदगी दीन के लिए कुर्बान हो रही है। ये कुर्बानियां इतनी महसूस क्यों हो रही हैं? उसकी वजह यह है कि दुनिया में जितने हादसा पेश आए वो तारीख के इनकलाब के नतीजे थे, मगर इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो एक आइन को बचाने के लिए दी है। इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है एक दस्तूर को बचाने के लिए दी है। इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो एक
निजाम को बचाने के लिए दी है। इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो इस्लाम को बचाने के लिए दी है। इसलिए जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन की जान मनाई जाती रहेगी, जब तक वो निजाम रहेगा जिसको बचाने के लिए हजरत इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है, तब तक हजरत इमाम हुसैन की याद मनाई जाती रहेगी। मेरे दोस्तों, दुनिया में जितने भी अंबिया कराम आए और उन पर जितनी किताबें नाजिल हुई, उन अंबिया कराम की सीरत को और उन पर नाजिल होने वाली किताबों को 1 सदी या 2 सदी के अंदर अंदर बदल दिया गया। सवाल यह पैदा होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दी? तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मशीयत इलाही के इल्म पाक में यह बात थी, यह इरादा था कि मूसा आखिरी नबी नहीं है, ईसा आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को, एक किताब बदली जाएगी, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। एक पैगंबर के निजाम को बदला जाएगा, तो दूसरा पैगंबर जलवागर कर दूंगा। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी को मबूस फरमाने का फैसला किया, खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा, तो ऐलान कर दिया, ए नबी, आज के बाद ना आपकी किताब बदली जाएगी, ना ही आपकी सीरत बदली जाएगी। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। ना तुम्हारी किताब बदली जाएगी, ना ही तुम्हारी सीरत बदली जाएगी। कुल्लियात तो कुल्लियात हैं, जुज़ियात भी नहीं बदले जाएंगे, मुतफर्रियात भी नहीं बदले जाएंगे। सुबह क़यामत तक वो अपनी असली हालत पर बाकी रहेंगे, अपनी असली सूरत पर बाकी रहेंगे। मेरे दोस्तों, ये तो मुमकिन नहीं था कि किताब बदली जाए, मगर ये तो मुमकिन था कि निजाम के मुख्तलिफ गोशों में बज़ाब्ते तावीलात के नई नई शक्लें दी जाएं, नई नई सूरतें दी जाएं, हिल्लत और हुर्मत के ज़ाब्ते बदले जाएं, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जवाज की नई नई सूरतें ढूंढी जाएं। तो इस इम्कान के दरवाजे को बंद करने के लिए, इस बगावत के दरवाजे को बंद करने के लिए, इस इन्हिराफ के दरवाजे को बंद करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुसैन आज़म को पैदा फरमाया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। जब 1 सदी के अंदर अंदर दूसरे बादशाहों की तरह यजीद ने भी हिल्लत और हुर्मत का ज़ाब्ता तोड़ना चाहा, हिल्लत और हुर्मत का कानून तोड़ना चाहा, गुनाहों को माशरे में दाखिल करना चाहा, तो हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, अपने खानदान वालों की जिंदगी कुर्बान करके एक रवायत कायम कर, कयामत तक जब भी इस्लाम का निजाम बदला जाए, करबला की तरह तुम भी अपनी कुर्बानियां दो, अपने बच्चों की कुर्बानियां दो। रिफात अली खान कहना चाहता है, ए दुनिया की जालिम हुकूमतों, तुमने हमारे खून की होलियां खेली, हमने बर्दाश्त किया, तुमने हमारी इस्मतों से खेला, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन इस्लाम पर उंगलियां उठाओगे, इस्लाम में इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे, तो याद रख, जिस तरह हम वाक़े करबो बला सुनाना जानते हैं, तो हम हुसैनी वाक़े करबो बला मनाना भी जानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हो, मैं हुसैन से हूं। बज़ाहिर ये बात बड़ी अजीब लगती है, हुसैन मुझसे हैं, ये बात समझ में आती है, वो नवासे हैं, वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लख्ते जिगर हैं, लेकिन मैं हुसैन से हूं। बज़ाहिर ये बात समझ में नहीं आती है, बिलाशुबहा ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर गौर करो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। जिस्मानी एतबार से हुसैन मुझसे हैं, मेरे नवासे हैं, मेरे लख्ते जिगर है, मेरे नूरे नजर है, मगर इस एतबार से कि उन्होंने मेरे दीन के लिए कुर्बानी दी है, मेरे मज़हब को बचाने के लिए कुर्बानी दी है, और मेरा दीन मेरा मकसद हयात है, और मेरे मकसद हयात को बचाने की वजह से हुसैन मुझसे हो, मैं हुसैन से हूं।